पाए प्रैक्टिकली, सिर्फ विचार से नहीं। इंप्लीमेंटेशन इज द राइट वर्ड। इंप्लीमेंटेशन में अगर नहीं आया तो वो सत्संग का कोई फर्क ही नहीं रहता है। जाके बैठे थे, कोई कोई तो ये मानते हैं सत्संग में जाएंगे तो थोड़ा नेटवर्किंग हो जाएगा। आप हंसे, मतलब कभी कभी विचार तो ये रहता होगा। चलो वो भी गलत नहीं है, अपने समाज के लोगों को मिलना वो भी एक आनंद है। एक संघ में, एक संगठन में, ये माहेश्वरी प्रगति मंडल में आप सब सदस्य के रूप में साथ में हो तो मिलना, बातें करना, ऐसे कोई कार्यक्रम के आयोजन में साथ आना, किसी के मन में कोई विचार हो वो प्रकाशित करे कि ऐसा कुछ आयोजन कर सकते हैं, इसलिए मिलना जुलना नेटवर्किंग जरूरी है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि द माइंड कैन play its principal role of protecting the body only when your body has relations with people. आप लोगों के बीच और लोगों के संबंध के बीच रहेंगे तो ही आपके मन का जो मुख्य रोल है कि आपके शरीर की रक्षा करें, तो ही वो कर पाएगा। लेकिन सत्संग में आए तो संस्कार लेके जाना है। बचपन से ये संस्कार देंगे तो मैंने जो श्रवण की बात की थी, वो कभी पैर आपके दुख रहे हो, मतलब दर्द हो रहा है पैर में, तो दबाएगा, वरना वो सुप्रीम कोर्ट के केस की तरह गला दबा दिया। वो तो वही हुआ ना, सगी माता के सामने आप कोर्ट केस में जाते हो तो गला दबाया, यही है। जब संस्कार देते हो तब कितना बड़ा काम होता है समाज में। यह मुंबई का BAPS स्वामीनारायण सत्संग मंडल का हमारा एक बालक, सालों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि BAPS स्वामीनारायण मंदिर में सभी हमारी संस्था में बच्चों के लिए फोरम्स चलते हैं, टीनेजर्स के लिए चलते हैं। तो यहाँ का एक लड़का जो हमारे बाल मंडल में, किशोर मंडल में आता है, उसका नाम यशवंत जेठवा, मलाड में वो रहता था, सामान्य झोपड़ी में रहता था, पढ़ने में तेजस्वी था, संस्कारित भी था, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में पिता का छत्र चला गया। प्रमुख स्वामी महाराज को ये बात पता चली तो प्रमुख स्वामी महाराज ने यहाँ हमारे जो मुख्य कोठारी स्वामी इनको कहा कि इनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था करना, और अगर रहने की व्यवस्था ठीक ना हो तो मंदिर में रह के वो पढ़े। मैं बात कर रहा हूं करीबन 30 साल पहले की। वे यहां रहे, पढ़े, UPSC के लिए अपियर हुए, IPS ऑफिसर बने। उनको कैडर मिली ओडिशा कैडर मिली, वहां गए, वहां वे DSP के रूप में उनकी सेवाएं शुरुआत हुई सुंदरगढ़ जिले में, जहां सबसे ज्यादा नक्सलाइट्स थे, उनके साथ डील करना था। वो तो अभी एक जूनियर ऑफिसर थे, लेकिन IPS थे, इसलिए DSP की रैंक मिली। उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ अगर निपटना है, नॉट बाय फोर्स, बाय संस्कार, तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस टीम की भजन मंडली बनाई, जो बचपन से यहां मंदिर में सीखे थे, और गांव-गांव जाके रात को 8 से 10 या 9 से 11, जैसा जो समय, जैसा जो गांव, वहां जाके पुलिस ने भजन गाए। पहली दफा लोग देख रहे थे कि ये अटायर में भजन भी लोग गाते हैं। वो क्यों किया कि सिविलियंस को कंफर्ट लेवल आए ये वर्दी देखने से। सी यू चेंज द माइंडसेट बाय संस्कार, नॉट बाय फोर्स। समटाइम्स फोर्स नहीं रहते, हम इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट, आई कैन चेंज हिज थॉट प्रोसेस। सभी को अपने अपने इंटेलिजेंस पे बहुत विश्वास है, अहम भी है कि मेरी इंटेलिजेंस श्रेष्ठ है। तो आप किसी की इंटेलिजेंस फोर्स से इंटेलिजेंस के चेंज नहीं कर सकते हो, शुद्ध वर्तन और संस्कार से ही चेंज कर सकते हो। भजन मंडली बनाई, फिर क्रिकेट टीम बनाई पुलिस की, गांव के युवाओं और पुलिस के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट्स का आयोजन किया। तो सिविलियंस और पुलिस नजदीक आई। तब तक सिविलियंस को लगता था कि पुलिस तो हमारी दुश्मन है, हमको मारने के लिए आई है, ये सरकार की एक व्यवस्था है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको मदद रूप होने के लिए। एक प्रकार का भाव तो होना चाहिए ना सिविलियंस के हृदय में, वो नक्सलाइट इन्फेस्टेड विस्तार में नहीं होते। तो ये उन्होंने किया। तीसरी बात उन्होंने की कि इन गांवों के बच्चे जिनके पिता या उनके चाचा तो कोई नक्सलवाद प्रवृत्ति में जंगल में ही है, उनके बच्चों को सुबह में पुलिस जीप जाके उन बच्चों को घर से लेके स्कूल छोड़ाती थी। तो पुलिस जीप का उपयोग स्कूल बस के रूप में किया। तो लोगों को विश्वास है, शाम को बच्चे जब छूटते थे स्कूल से तो वापस गांव में उनके घर तक पुलिस छोड़ाती थी।
ये सभी मैसेज घर वालों ने जंगल में भेजे नक्सल्स को, अरे यार ये तो पुलिस आप बोल रहे हो कि दुश्मन है और गोलियां चल, ये नहीं बच्चों को स्कूल ले जाती हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट करती हैं, ये भजन मंडली है यहाँ पे और सत्संग करवाती हैं, व्यसन मुक्ति कैंपेन, जो जो संस्कार उनको बीएपीएस में मिले थे यशवंत जेठवा ने वही संस्कार एक बड़े प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए लगाए। घर घर पुलिस को भेजा, और अगर घर में किसी को व्यसन हो तो उनके साथ आधा घंटा पुलिस बैठ के उनको व्यसन मुक्त करवाती थी। तो सभी को विश्वास आया कि नहीं ये पुलिस दुश्मन नहीं है। नक्सल्स वो नक्सलाइट लाइफ छोड़ के मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आने लगे और सुंदरगढ़ जिला ओडिशा में ऑलमोस्ट नक्सल फ्री हो गया यशवंत जेठवा की ये समाज और सत्संग की प्रवृत्ति के कारण। इसके लिए उनको स्टेट लेवल अवार्ड भी मिला गवर्नर के हाथों से, नेशनल लेवल अवार्ड भी मिला। और आपको जान के आश्चर्य लगेगा, देश का भी ये गौरव है कि पूरे विश्व के 150 बड़े देशों में से एक एक चुनिंदे पुलिस ऑफिसर को बुला गया था, मतलब 150 देशों में से सिर्फ 150 पुलिस ऑफिसर। स्विट्जरलैंड में उनका 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम था और 1 हफ्ते के बाद उनकी परीक्षा भी थी, मतलब ओरल एंड रिटन टेस्ट दोनों थी। उस 1 हफ्ते में सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स जो पुलिस को सॉल्व करने हैं, नशा के प्रॉब्लम हो, ट्रैफिक के प्रॉब्लम हो, जितने भी प्रॉब्लम्स पुलिस को सॉल्व करने होते हैं वे सभी की ट्रेनिंग भी थी, केस प्रेजेंटेशन भी था, पेपर प्रेजेंटेशन, मतलब बहुत सारी प्रवृत्ति 1 हफ्ते में थी। और 1 हफ्ते के बाद 8वें दिन परीक्षा भी थी सभी को, ओरल एंड रिटन। 150 देशों में से सिर्फ एक एक पुलिस ऑफिसर को सभी देश को चुनना था। भारत में से भारत सरकार ने यशवंत जेठवा को चुना। पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व इस कॉन्फ्रेंस में, पुलिस कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यशवंत जेठवा ने किया। अब जो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद, सभी के केस पेपर प्रेजेंटेशन के बाद, सभी प्रवृत्ति के बाद जो टेस्ट हुई, तो 150 पुलिस ऑफिसर्स 150 देश के, उनमें से प्रथम आए आईपीएस यशवंत जेठवा। वो प्रथम जो एग्जाम, अब ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, वो जो प्रथम आए टेस्ट में, वो सिर्फ सब्जेक्ट के अच्छे आंसर दिए उसके लिए नहीं, वहां किसी को प्रश्न के उत्तर नहीं देने थे क्योंकि सभी क्वालिफाइड थे, वहां उनको सॉल्यूशंस देने थे, परिस्थितियों के समाधान का सूचन करना था। तो इनको लगा कि 150 में से 149 पुलिस ऑफिसर्स ने फोर्स एंड इंटेलिजेंस रूपी समाधान दिया, यशवंत जेठवा ने संस्कार रूपी समाधान दिए। ये प्रॉस्पेरिटी होती। सभी को लगा कि दिस इज द राइट वे एंड दिस इज द ओनली वे विच गोज लॉन्ग, लंबे तक यही चलता है। फोर्स एंड इंटेलिजेंस शायद अगर काम कर गया तो भी लंबे तक नहीं जाता। तो यशवंत जेठवा ने सभी समाज की समस्याओं का समाधान संस्कार की दृष्टिकोण से दिए। समझ सकते हैं ना आप? एंड दैट इज व्हाई ही वाज कैलिबर्ड एज नंबर 1। इतनी ताकत संस्कार में होती है, इतनी ताकत संतुलन में होती है। और आखिरी बात कर दूं, सबसे बड़े संस्कार होते हैं भगवान में श्रद्धा। सबसे बड़े संस्कार क्या होता है? भगवान में श्रद्धा। और भगवान में श्रद्धा मतलब क्या? अगर आपको कोई पूछे तो एक ही वाक्य में उत्तर है, भगवान सर्व करता हरता है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और आज हमारे गुरु महंत स्वामी जी महाराज की मुख्य ताकत यही है। उनकी मुख्य ताकत ये है कि भगवान सर्व करता हरता है। प्रयत्न मनुष्य के रूप में पूर्ण करना चाहिए। जो भी संसाधन हमारे पास है वो सभी लगा देने चाहिए सफलता के लिए, लेकिन समझदारी क्या रखनी है? परिणाम भगवान की इच्छा से आते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, मतलब हम सभी को कहा कि कर्म करना तेरा अधिकार है, कर लेना, फल मैं नक्की करूंगा। मैं आप सभी को 2 प्रश्न पूछूंगा, दोनों प्रश्न में आप हाँ ही कहेंगे, ना नहीं कह पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं। तो चालू कर दूं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, हम सभी को अनुभव है कि कोई प्रोजेक्ट में बहुत पुरुषार्थ किया, सभी संसाधन लगा दिए, तो भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हाँ या ना? जोर से बोले। क्वेश्चन नंबर 2, कोई प्रोजेक्ट में, कोई काम के लिए सभी संसाधन शायद नहीं लगा पाए, समय की कोई पाबंदी थी, कोई तबीयत की पाबंदी आ गई, कोई सामाजिक कोई पाबंदी आ गई, कुछ भी हुआ, लेकिन
जितना करना चाहिए प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उतना हम नहीं कर पाए, फिर भी सफलता अपेक्षा से ज्यादा मिली। हाँ या ना? अंदर से आपका हृदय ये कबूल कर रहा है? मतलब ये दोनों प्रकार की घटना हमारे जीवन में बहुत दफा बनी है, बन भी रही है और बनेगी भी सही। ये दोनों प्रकार की घटना पे कभी आपने विचार किया है कि यार ये मैं वही हूँ, मैं ही वही आदमी हूँ, मेरी बुद्धि, मेरा आयोजन, मेरा टीम वर्क, मेरा फाइनेंस, मेरी सपोर्ट सिस्टम, तो ये प्रोजेक्ट में पूरा लगा दिया था, इतनी सफलता, ये प्रोजेक्ट में इतना नहीं लगाया था फिर भी सफलता मिली। ये कभी हमने सोचा नहीं, इसलिए भगवान में श्रद्धा नहीं बैठती है। ये सोचा होता तो पता चलता यार मैं तो कर रहा हूं लेकिन फल देने वाला कोई है। आपने बहुत पुरुषार्थ किया फिर भी वो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपको सफलता कम मिले। वो क्यों वे चाहते हैं? हमारे प्रारब्ध, कर्म, व्यवस्था, भावना, विचारें, किसी के साथ ईर्ष्या भाव, स्पर्धा भाव, ये सभी फैक्टर्स वे गिनते हैं, सिस्टम में आते हैं ये सभी फैक्टर्स, तभी वे तय करते हैं कितनी सफलता दूं। तो ये हकीकत है, भगवान करता हरता है, वही करते हैं, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। प्रमुख स्वामी महाराज विद्यानगर, आखिरी प्रसंग करके मैं पूरा करता हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ वल्लभ विद्यानगर में थे, किसी ने उनको वहाँ एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, उनके जनरल मैनेजर थे नटू भाई पटेल। वो BAPS संस्था और प्रमुख स्वामी महाराज के गुणानुरागी थे। आते थे हर बार जब प्रमुख स्वामी महाराज आते, दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए आते थे। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि स्वामी जी मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, तो भी शाम 6 बजे तक तो टेंशन बहुत आ जाता है। मैं तो कर्मचारी हूँ, मालिक तो हूँ नहीं। शाम को 6 बजे के बाद एक बार खड़ा हो जाता हूँ, ऑफिस में घर जाते हूँ तो ऑफिस का क्या है, कंपनी का क्या है, मुझे तो सोचना नहीं है, चिंता नहीं करनी, तो भी टेंशन रहता है। और रात को कभी कभार 2 घूंट छाछ के पीने पड़ते हैं कभी किसी को, तभी नींद आती है। और उन्होंने कहा कि स्वामी आपके जीवन में मैं देखा है, मैंने 10-15 साल के आपके पास आता हूँ, 10-15 साल से, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी लोगों की जिम्मेदारी, आपके चेहरे पे हमेशा स्मित और आनंद है। अगर हम सभी को यह प्रश्न पूछा जाए कि हमें पूरा अपना जीवन स्मित और आनंद के साथ जीना है, तो कौन उंगली ऊंची करेगा? सभी कोई। वही बड़ा ट्रेजर है ना। जेब में आपके पास $1 बिलियन हो लेकिन चेहरा लटका हुआ है, तो क्या करना है जीवन में? उससे तो ये कुली लोग अच्छे हैं, कभी सामान मजदूरी काम करते तो भी हंसते हैं और गाना गाते गाते सामान ले जाते हैं। वहाँ हाथ का पिलो बना के बड़ी भीड़ के बीच सो जाते हैं तो भी नींद आ जाती है, और 3 टैबलेट लेने के बाद भी एसी रूम में नींद नहीं आती है लोगों को। प्रमुख स्वामी महाराज को नटू भाई ने पूछा कि आपके चेहरे पे जो स्मित है और जो आनंद है उसका कारण क्या है? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया, ये वाक्य से मैं पूरा करूंगा ये प्रवचन, लेकिन ये लेके जाना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि सुबह उठ के भगवान और गुरु को प्रार्थना करके जो भी काम हमें करना है वो हम हाथ में लेते हैं, फिर पूरा दिन भगवान का स्मरण करते करते वो काम करने का प्रयत्न करते हैं। जो भी भगवान ने बुद्धि शक्ति संसाधन दिए हैं वो सभी लगा देते हैं, और शाम को 6 बजे जब काम पूरा करते हैं तब भगवान और गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मैंने अपना पुरुषार्थ कर लिया, अब जो भी परिणाम आपको देना है आप देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। सुबह से शाम 6 बजे तक की प्रवृत्ति हमारी भी प्रमुख स्वामी महाराज जैसी रहती है, लेकिन फर्क 6 बजे पड़ जाता है। हम 6 बजे यार मैंने इतना तो रिजल्ट आना ही चाहिए, कोई भी हो, और कम आए तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग वी फील स्ट्रेस। द मोमेंट यू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, यस आई डिड माई बेस्ट, रेस्ट इज हिज विश, यू विल नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रेस। चेहरे पे स्मित और आनंद हमेशा रहेगा। ये सबसे बड़े संस्कार है, इससे जीवन में बैलेंस रहेगा। तो ये थोड़ी बातें आज सत्संग में है। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप सभी सदस्यों के लिए, आपके परिवार के लिए, जो आए नहीं आ पाए सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन में संस्कार और समृद्धि दोनों बढ़े। आपका परिवार सभी सुखी हो, समृद्ध हो, देश और धर्म की भी आप सेवा कर पाओ। और सबसे बड़ी बात, जब अंतिम सांस चलते हो जीवन के, तब छाती पे हाथ रख के इतना अपने आप को कह सको कि यस आई लिव्ड माय लाइफ, इतना संतोष हो सके, ऐसे सभी के लिए प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी एंड ऑल माय प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू।